नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर में। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन इस सेशन के अंदर आज जो क्लास रहने वाली है वो आपके 5th सेमेस्टर की रहने वाली है। काफ़ी बच्चों की रिक्वायर्ड थी, काफ़ी बच्चों ने कॉल मैसेज कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट कर रखे हैं कि सर हमारे को 5th जो अपना जो सेमेस्टर है उसके क्लासेस दो, हमारे को नोट्स दो। तो आज से हम 5th क्लास जो आपकी 5th जो सेमेस्टर है या 5th क्लास भी बोल सकते हैं, वो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। लॉकस्ट जो आपकी टीडी होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, अपन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपका जो इसका क्रेडिट है, कोड है, क्या नहीं है, सारी उसके बारे में तो अपन चर्चा करें ना, तभी जाके अपने को पता चलेगा कि अपन बात किसी करें। देखो बच्चों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। आज इस सेशन के अंदर अपन ओनली टीडी के बारे में बात करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है, काफी बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे थे, इस रिक्वायर को लेकर मैंने सिलेबस एनालिसिस करा दिया है। कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, आपको सारी वीडियोस मैंने बता रखी है। ठीक है, आज अपन पेस्ट जो सब्जेक्ट है वो आपकी है N2। इसका जो कोड है मैं आपको बता देता हूँ, ENTO 311। इसका कोड है बेटा, कितना है, ENTO 311 इसका कोड आ गया। क्रेडिट की बात करें तो बेटा इसका 1 प्लस का 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 क्रेडिट की है। बात करेंगे अपन एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी के फर्स्ट जो आपके पूछे जाते हैं बेटा, आपको पूछे जाएंगे छोटे क्वेश्चनों में से, इसमें से पूछ लेंगे कि आपका जो लोकस्ट है या आपका जो ग्रास हॉपर है उसका क्लासिफिकेशन बताइए, उसका नियंत्रण कंट्रोल बताइए। या आपके जो चौथे क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि आपको लोकस का आपको सारा सविस्तार से वितरण करना है या वितरण में बताइए आपको। उसमें आपको स्पीसीज भी लिखनी है, उसमें आपको उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है, उसकी आपको जो बोलते हैं अपन की स्टेज भी लिखनी है, कौन कौन सी स्टेज होती है, उसके साथ ही साथ उसका कंट्रोल भी लिखना है। देखो बेटा, अपन मैं आपको अभी बता दूंगा पहले पॉइंट क्या डालना है। सबसे पहले जो आपका टीडी है जिसे बोलते हैं अपन लोकस्ट। बेटा देखो, लोकस्ट के अंदर अगर बेटा अपन ढालेंगे तो लोकस्ट के अंदर सबसे पहले अपन पहला जो पॉइंट है आपको सीधा सा सिंपल है, क्लासिफिकेशन, जिसे बेटा बोलते हैं अपन वर्गीकरण। पहला पॉइंट वर्गीकरण डालोगे। अगर आपको टीडी का पूछ ले, लोकस्ट का पूछ ले, तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, इसका जो फाइलम है वो क्या है बेटा, आर्थ्रोपोडा। क्या है बेटा, आर्थ्रोपोडा। आपको पूछ ले टीडी का जो होता है फाइलम वो क्या होता है, छोटे क्वेश्चनों में भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो आपको क्या बताना है, सीधा सा आर्थ्रोपोडा। क्या बताना है बेटा, आर्थ्रोपोडा। ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको क्लासेस बता रहा हूँ उनके साथ साथ नोट्स बनाते जाना। अपन एक एक जो आपके जिसे बोलते हैं कि टीडी ले लेंगे, ग्रास हॉपर ले लेंगे, दीमक ले लेंगे, सफेद लट ले लेंगे, एक एक को नंबर वाइज कराएंगे। नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस बोल लो, नंबर ऑफ आपके टॉपिक बोल लो, उसी हिसाब से अपन टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है, फाइलम की बात करिए अपन बेटा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास। इसका जो क्लास है वो कौन से वर्ग में आता है, ये इंसेक्ट वर्ग में आता है। जितने भी अपन पढ़ेंगे, अपन इंसेक्ट के बारे में तो पढ़ रहे हैं, कीटों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ग कौन से में आएगा। ऐसे तो है नहीं कि आपके केटल वर्ग में, जानवरों के एनिमल्स में आ जाएगा, एनिमल्स में नहीं आएगा, ये आएगा आपके जो इंसेक्ट है, जो आपके कीट विज्ञान है, इसमें आएगा। जिसे अपन कीट विज्ञान क्या होता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं अपन, कीट विज्ञान ही तो बोलते हैं। तो अपन सीधा सा है, अगर एंटोमोलॉजी का पेपर लग रहा है और आपको टीडी का वर्ग लिखना है, क्लास लिखनी है, तो क्या लिखोगे बेटा, सीधी सी बात है, आपको इंसेक्ट लिखना है। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, आपके 2 नंबर पे। अब देखो बेटा, अगर आपको पेज बनना है, आपको नंबर लेना है कि आप हमारे को इतने नंबर चाहिए, तो तब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्लास डालोगे, स्टार डाल के, जैसे स्टार डाल के क्लास डालोगे, एक लाइन में आपको फाइलम लिखना, फाइलम के बाद में आर्थ्रोपोडा लिखना है। दूसरे नंबर पर आपको क्लास लिखनी है, क्लास के बाद में इंसेक्टा लिखोगे। ऐसे नंबर वाइज लिखोगे, आप खुले खुले लिखोगे, सुंदर सुंदर लेख में लिखोगे, तो आपके पेज भी पर होगे, आप सप्लीमेंट्री लेने के भी लायक हो जाओगे और आपके नंबर कोई मायका लाल नहीं काट सकता। अब बेटा इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो इसका होता है बेटा, ऑर्थोपटेरा। क्या होता है बेटा, ऑर्थोपटेरा। जिसको इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूं, ऑर्थोपटेरा। सॉरी, पोडा हो गया, एक सेकंड। ऑर्थो क्या हो गया बेटा, पटेरा। ठीक है, ऑर्थोपटेरा। ठीक है, चौथा है आपकी फैमिली, जिससे अपन बोलते हैं परिवार या कुल, किस कुल से संबंधित है। तो आपका किससे है, आर्किडी डेरा। किससे है बेटा, एकेडीरा। किससे बेटा,
एक्रेडिडा। उसके बाद में जीनस, कौन सी जीनस है तो किससे है बेटा, सचिनेस्टोस्केरा, ठीक है। उसके बाद में स्पीसीज, जिसे अपन बोलते हैं प्रजाति या जाति बोल सकते हैं। प्रजाति किससे आपकी, ग्रिग्रेनेरिया। इसकी जो आपका इंसेक्ट है कौन सा, लोकस टीडी, उसकी जो है प्रजाति कौन सी, स्पीसीज कौन सी है बेटा, ग्रिग्रेनिया। उसके बाद में सीधी बात करते हैं जो आपकी स्पीसीज है, उसकी अलग से पॉइंट डाल के स्पीसीज डालोगे आप सेकंड स्टार डाल के, तो सेकंड स्टार डाल में सबसे पहले आप डालोगे स्पीसीज में। इसकी 3 प्रजातियां होती है बेटा। पहली प्रजाति कौन सी होती है, लोकस्टा माइग्रेटेरिया। सेकंड है आपकी पतंगा सचिनेटा। तीसरी पे है आपकी कौन सी है, नीचे दिखाई नहीं देता, सचिस्टोरा स्केरा आपकी ग्रिग्रेनिया, ठीक है। जिसे अपन लोकस्टा, जो आपकी लोकस्टा माइग्रेटेरिया है उसको अपन बोलते हैं माइग्रेटेरिया लोकस्ट, और जो आपकी पतंगा है उसको अपन बोलते हैं बॉम्बे लोकस्ट। उसके बाद में आपकी जो ये 3rd नंबर की है ग्रिग्रेनिया, उसको बोलते हैं डेजर्ट लोकस्टा, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली है इसकी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन, यहाँ प्रजाति तक बात होगी। अब बाद में आती है इसका तीसरे नंबर पर स्टार डाल के लिखोगे कि जो ये आपका इंसेक्ट होता है कौन सा, लोकस्टा, ये कौन सा इसका जो पोषक है या इसका किस प्रकार से पोषक करता है, किन के द्वारा किन पे डिपेंड रहता है। तो इसका जो पोषक जो पौधे हैं, प्लांट है, वो कौन से पोषक पौधे हैं, ये सर्वभक्षी प्लांट है, मतलब सर्वभक्षी, सभी पौधों को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, भक्षण करता है सभी पौधों का। कैसे, मैं बताता हूं। इन पौधों को छोड़कर सारे जितने भी प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं, उनका क्या करता है बेटा, भक्षण करते हैं। देखो सर्वभक्षी कीट है, सबसे पहले तो आपको ये डालना है। सर्वभक्षी कीट डालने के बाद में आपको आम आ गया, नीम आ गया, जामुन आ गया, शीशम आ गया, इनको छोड़ दो, 4 प्लांट को आप छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी आपकी दुनिया में, संसार में जितने भी आपके पास प्लांट बचे हैं, उन सभी प्लांटों को क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं। कौन करते हैं, आपकी टीडी करती है, लोकस्ट करता है, ठीक है। 4 नंबर पे आप स्टार डाल के लिखोगे क्षति एवं महत्व। ये क्षति क्या करती है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। जो आपकी टीडी है, लोकस्ट है, ये किस प्रकार से क्षति पहुंचाती है और इसका क्या महत्व है, इंपोर्टेंस है, वो भी देखते हैं बेटा। क्षति और महत्व, सन 1812 से लेकर अभी तक 16 बार इसका प्रकोप हो चुका है। कब से बेटा, सन 18 से 12, 1800 से 1200 से लगभग 1812 से लेकर और 16 बार इसका, मतलब आज 2024 चल रही है, यहां तक 1812 से लेकर आज 2024 तक इसका कितनी बार प्रकोप हुआ बेटा, 16 बार प्रकोप हुआ है। देख लो इतनी क्षति पहुंचा चुकी है ये आज तक। पूरी दुनिया में कितनी बार हुआ इसका प्रकोप, 16 बार। मतलब ये जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका भक्षण कितनी बार कर चुकी है। इनका ऐसे नहीं है कि एक एक 2 टीडी आती है, इनका एक दल आता है बड़ा सारा, तो जहां पर बैठ जाती है वहां पे सुपड़े साफ करके चले जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। ये पत्तियां वत्तियां सभी जो उसका तना बना सब कुछ रफा दफा कर देती है, एक जो बोलते हैं ना कि कुचरा कर देती है खा खा के, ठीक है, उस प्रकार से कर देती है। तो आज तक इसका 1812 से लेकर आज 2024 तक इसका कितना बार प्रकोप हुआ बेटा, 16 बार प्रकोप हो चुका है। देखो कब कब हुआ था अपन देख लेते हैं। ये वर्ष एक तो 1812 में होता फर्स्ट, ठीक है, 1821 में हुआ, उसके बाद में 1834 में, उसके बाद में 1843 में, 1863 में, 1869 में, 1878 में, 1889 में, 1894 में, 1896 में, 1897 में, उसके बाद में 1901 में हुआ, 1903 में हुआ, 1906 और 7 में हुआ, 1912 और 15 में हुआ, 1926 और 31 में हुआ, सॉरी 1940 और 46 में हुआ, 1949 और 63 में हुआ, उसके बाद में 2019 और 20। पिछली बार हुआ था आपको अभी तो पता है, आप कॉलेज में आ चुके हो, 5th सेमेस्टर में हो। ये तो 19-20 वाला तो आपने भी देखा होगा, क्योंकि ये टीडी थी उस समय, मेरे को भी पता है। हमारी जो जयपुर साइड में जो बोल सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी ये टीडियों का जो प्रकोप था काफी भारी था। ऐसे समझ लो जहां पर बैठ जाती थी वहां पर सभी कुछ नष्ट करके चले जाती थी, ठीक है। ये बात हो गई, 16 बार है। इसके शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। इसके जो 3 स्टेज होते हैं आपके, शिशु और प्रौढ़, वो तीनों क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेटा, आपके एक तो शिशु और जो प्रौढ़ अवस्था होती है, ये क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। एक टीडी दल 2.5 किमी तक
फैला रहता है। एक जो टीडी होता है वो 2 से 2.5 किमी, जो आपका किमी होता है 2.5 किलोमीटर, उस दूरी को घेर सकता है। उसका दायरा होता है, फैला रहता है, जिसमें 100 मिलियन टीडिया होती है। कितना होती है बेटिया? 2.5 जो किलोमीटर होती है उसमें कितनी टीडिया होती है? 100 मिलियन टीडिया क्या रहती है। कौन से एरिया में? 2.5 किलोमीटर एरिया में कितनी बेटा? 100 मिलियन टीडिया रहती है। ये प्राय 15 से 320 किमी प्रतिदिन के हिसाब से चलती रहती है। कितने बेटा? 15 से 320 किमी प्रतिदिन की इनकी रफ्तार से ये चला करती है। लगभग इनकी दूरी जो है ये एक दिन में कितनी? 15 से लेकर 320 किमी दूरी क्या कर देती है? तय कर देती है। तथा 17-18 घंटे लगातार 12-16 किमी ये क्या करती है? 12 से 16 किमी दर से चलती है। कितनी घंटे? 17 से 18 घंटे। ठीक है बेटा। और ये उड़ भी सकती है की दर से उड़ती है। देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन इसका इतिहास देखते हैं। जीवन साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, जो आपका टीडी है, लोकस्ट है, इसका अपन क्या देखते हैं बेटा? जीवन इतिहास देखते हैं। बेटा इसका जो लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री इसकी क्या है? 3 अवस्थाएं होती है। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती है। अंडा, प्यूपा और आपका जो लार्वा होता है, जिसे अपन बोल भी सकते हैं अंडा हो गया, शिशु हो गया और प्रौढ़ हो गया। ये वृद्ध अवस्था बोल सकते हैं इसको, या सबसे बड़ी अवस्था। ठीक है। 3 अवस्थाएं, अंडा, शिशु, प्रौढ़। ठीक है। सेकंड है आपके अपूर्ण क्यांतर। इसमें क्या पाया जाता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है बेटा? इसमें जो इसका जीवन इतिहास होता है ये अपूर्ण कायांतरण, इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, जिसे बोलते हैं अपन अपूर्ण कायांतरण का मतलब मेटाफॉर्मेसिस, इनकम्प्लीट। ये इसकी 3 अवस्थाएं होती है, शिशु, अंडा और प्रौढ़। अब सबसे पहले अपन अंडा की बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं एग के बारे में अपन चर्चा करते हैं बेटा सबसे पहले। ठीक है। 3 स्टेज थे। सबसे पहले जो आपका एग होता है आपकी टीडी का, लोकस्ट का, देखो अंडे 50 से लेकर 150 मिट्टी में 8 से 15 सेमी की दूरी क्या करते हैं? गहराई देती है। ये जो अंडे देती है वो 8 से लेकर कितने बेटा? 8 से लेकर 15 सेंटीमीटर की क्या करती है? गहराई में क्या देती है? ये अंडे देती है। और वो भी कितने? 50 से 150 तक के। ठीक है। अंडा चावल के दाने के समान पीले रंग का 7 से 8 mm लंबा होता है। जो इसका टीडी या जो लोकस्ट है, वो जो अंडा होता है उसका कितना? 7 से 8 mm का। वो भी कैसा होता है? लंबा होता है, पीले रंग का होता है, चावल के समान। तथा इसकी मोटाई लगभग 1 mm की होती है। 1 mm की तो इसकी मोटाई, और लंबाई इसकी कितनी होती है बेटा? 7 से 8 mm की लंबाई होती है। चावल की तरह होता है, पीले रंग का होता है। ऐसे कुछ भी लिखते हैं आपको तो पेज बनना है और सुंदर सुंदर लिखो। वातावरण के ताप, क्रम व नमी के अनुसार अंडे 1.5 से 4 सप्ताह में पककर क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। मतलब वातावरण के अकॉर्डिंग या अनुकूल ये 1.5 से लेकर 4 सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं? ये पक कर क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। इनसे टीडियां बाहर निकल जाती है, इनसे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। वो भी कितने दिन में बेटा? 1.5 से लेकर 4 सप्ताह, वीक। ठीक है। अंडे के फूटने के लिए भूमि में निश्चित नमी अति आवश्यक है। मतलब आपका जो अंडा है उसको फूटने के लिए उसमें जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, उसमें नमी होना जरूर आवश्यक है। शिशु, जिसे बोलते हैं अपन निम्फ, निम्फ बोलते हैं। देखो शिशु के अंदर है, शिशु 5 बार त्वचा निर्मोचन करके, जिसे अपन बोलते हैं ना कि जो आपका निर्मोचन कर लेता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन। कितनी बार करता है? जो आपका टीडी होता है वो 5 बार क्या करता है? म्यूटेशन करता है। 3 से 10 सप्ताह में प्रोटीडिया में बदल जाते हैं। जो आपका ये 5 बार म्यूटेशन करके, निर्मोचन करके, और किस में बदल जाता है? ये 10 सप्ताह में, 3 से 10 सप्ताह में बेटा प्रौढ़ अवस्था में बदल जाता है। 10 से 15 दिन बाद में मैथुन करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? 10 से 15 दिन बाद में मैथुन की जो क्रिया है, ठीक है, किसकी बेटा? मैथुन की क्रिया स्टार्ट कर देते हैं। शिशु 2 अवस्थाएं बनाते हैं। जो आपका शिशु होता है वो कितनी अवस्थाएं बनाते हैं बेटा? 2 अवस्थाएं बनाते हैं। कौन सा? जो शिशु है, निम्फ है, वो कितनी अवस्थाएं बनाता है बेटा? 2 अवस्थाएं बनाता है। कौन बनाता है? शिशु। पहले कौन सी है? सोलेटरी फेज, और
दूसरी है कौन सी, ग्रीगेरियस फेज। देखो सोलेटरी जो फेज है उसमें एकल अवस्था होती है, उसमें क्या होती है, थूती अवस्था होती है, ठीक है। उसमें जो एकल अवस्था होती है आपकी सोलेटरी स्टेज या फेज जो कैसी होती है, हरे रंग की होती है और ये प्राय काले रंग के होते हैं। उसके बाद में है आपकी ट्रांजिनस फेज, उसमें क्या होता है, विचरण प्रावस्था। एक ये अलग ही है, इसमें दो ये नॉर्मल तौर पर देखें तो अपने पास दो इंपॉर्टेंट है, तीसरी भी है आपकी विचरण प्रावस्था। सोलेटरी फेज और ग्रेनिया फेज बनने की अवस्था ही क्या कहलाती है, ट्रांजिनस। ये तीनों अगर ये जो अवस्थाएं बनती है, इन तीनों अवस्थाओं को मिलकर क्या किसका निर्माण होता है, आपके ट्रांसजीनस का। किसका बेटा, ट्रांसजीनस का। चलो नेक्स्ट अपन प्रौढ़ अवस्था देख लेते हैं, एडल्ट, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, एडल्ट बोलते हैं। देखो एडल्ट के बारे में बेटा चर्चा करते हैं अपन। एडल्ट क्या होता है, तीन जातियों में प्रौढ़ अलग अलग होते हैं। इसमें तीन स्पीशीज के अंदर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पहले आ गया आपकी जो बॉम्बे लोकस्ट होती है, मैंने अभी आपको बताया था, जो मुंबई की जो टिडिया होती है, मुंबईया टिडिया जिसे बोलते हैं अपन क्या, मुंबईया टिडिया, ऊपर मैंने बताया भी था। ये भारत, लंका व मलाजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मलाया, लंका और कहां पर, भारत में पाई जाती है। ये दल नहीं बनाती, ये क्या होती है, दल नहीं बनाया करती है। इसके पिछले, दल का मतलब समझ रहे हो, एक साथ आना ग्रुप में। इसके पिछले पंख गुलाबी होते हैं, आंखें में 8 धारियां होती है। पिछले पंख तो क्या होती है, गुलाबी होती है और उसमें कितनी, 8 धारियां पाई जाती है। इस प्रकार से 8 धारियां पाई जाती है। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे धारियां पाई जाती है। उसके बाद में प्राविशनिया टिडिया, ये कंफर्म याद करना, मुंबई टिडिया के बारे में पूछा जाता है और आपकी माइग्रेटेरिया है उस टिडी के बारे में पूछता है। पिछले पंख पीले होते हैं, आंखों में दारियां नहीं होती। इसमें आंखों में दारियां नहीं होती, उसमें होती है। ये गर्मियों में पाकिस्तान से आती है। गर्मियां जिस समय होती है उस समय कहां से आती है बेटा, पाकिस्तान से, और गुजरात और राजस्थान में मिलती है। जो पाकिस्तान से आकर गुजरात में और गुजरात और राजस्थान में मिल जाती है। उसके बाद में डेजर्ट जो लोकस्ट है आपकी, जिसे बोलते हैं अपन रेगिस्तानी टीडी। रेगिस्तानी टीडी के बारे में अगर बेटा बात करें अपन, देखो ये हो जाएगा आपका ये पहले इसको हल करते हैं अपन। रेगिस्तान टीडी, इसका रंग चमकीला पीला व सिर मजबूत होता है। चमकीला और पीला, और साथ ही में इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। इसकी आंखें में 6 से 7 धारियां होती है। कितनी बेटा, 6 से 7 धारियां होती है। ये सबसे हानिकारक होती है। कैसे होती है, सबसे हानिकारक होती है। अब इसका बेटा कंट्रोल देख लेते हैं। कंट्रोल क्या बेटा, कंट्रोल के अंदर देखिए नियंत्रण जिसे बोलते हैं, अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। जो इसके कंट्रोल किस प्रकार से करें कि टिड्डियां भारी संख्या में ना पैदा हो, भारी संख्या में ना हो। तो इसके जो टीडे होते हैं, जो टीडी होती है, उसके जो अंडे होते हैं उनको ही क्या कर देना, जड़ से ही नष्ट कर देना। अगर टीडी के जो अंडे होते हैं उनको ही नष्ट कर देते हैं तो वो तो जड़ वो ही तो है, उन्हीं अंडों से तो बच्चे पैदा होते हैं। इसके रास्तों में खाइया खोद देते हैं। जो इसके रास्ते होते हैं उनमें खाया खोद देते हैं, उनमें गिर जाने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनके रास्ते में जहरीला चारा फैला देते हैं, जिसके खाकर ये क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। जहरीले चारे में निम्न चीजें पाई जाती है। जहरीले जो चारा होता है उसमें निम्न चीजें पाई जाती है। बेटा देखो, गेहूं का जो चारा होता है उसमें 95% तो क्या होता है, इसका भूसी होती है, मतलब बोलते हैं चारा। गामा BHC जिसे बोलते हैं 5 भाग उसका होता है, और सीन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट देखते हैं BHC का कितना चूर्ण लेते हैं अपन। BHC का बेटा अपन लेते हैं 2% गामा BHC चूर्ण, जिसे बोलते हैं अपन लिंडेन डस्ट। लिंडेन डस्ट से क्या होता है बेटा, इसकी मृत्यु हो जाती है, अपन चारों में मिला के खिलाते हैं। 2% डाइजीनस या 10% कार्बारिल डस्ट, जिसे कितना 25 kg प्रति हेक्टेयर से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में अपने इसके अंदर जैविक कारक भी देख लेते हैं। जैविक कारक कैसा हो गया आपका, जैसे नोसिमा लोकस्ट्रक हो गया, और आपकी बिकेलस थ्रुंगेजिनेसिस। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। टॉपिक फर्स्ट अपन ने जो आपकी टीडी थी, ठीक है, टीडी के बारे में अपन ने संपूर्ण चर्चा कर ली। इसके नियंत्रण के बारे में, इसके म्यूटेशन के बारे में, इसके साथ साथ कंट्रोल के बारे में, जैविक कारक के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, पोषक पौधे के बारे में,
और काफ़ी अपन ने हद तक चर्चा कर ली, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज आपके सामने आपका बड़ा भाई बोल रहा है, लिख के ले लो, टीडी से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर अगर ये आ गया तो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इस क्लास का प्यार और सपोर्ट इतना दिखा दे कि मेरा जो मोटिवेशन है वो यूं ही बना रहे, आपके लिए हर सब्जेक्ट में जरूर क्लासें लेके आऊँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और जल्द से जल्द मुझे फीडबैक दे दें कि आपको क्लास कैसे लगी। धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने ला और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली हर क्लासेज आपको सबसे पहले और सटीक मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।